डे 26 तारीख की शाम महाराजा हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि हम भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उससे पहले पाकिस्तानी कोशिश कर रहे थे कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ले लें कश्मीर से, और क्योंकि वहाँ पर यूनिक पोजीशन थी। कश्मीर पूरा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी था और महाराजा जो है हिंदू थे, डोगरा थे। उन्होंने सोचा इस चीज़ को लेके हम फ़ायदा उठाएंगे और पूरे के पूरे जो है जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे। महाराजा हरि सिंह ने देखा, उन्होंने इंतज़ार किए बिना उन्होंने फोर्सेस भेजनी शुरू कर दी। लेकिन जो J&K मिलिशिया तब थी अंडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो वो भी वीरगति को प्राप्त हुई इस लड़ाई में, वो बहुत छोटी थी और वो उसमें कुछ डिजर्शन भी हो गए, कुछ लोगों ने बगावत भी कर दी। तो वो बहुत जल्दी ये कबायली और ये पाकिस्तानी फोर्सेस जो है अंदर घुस गई। बारामूला, कपवाड़ा, उन्होंने चर्चेस को नुकसान किया, रेप करने शुरू करे, प्लंडर करने शुरू करे। लोग घबरा गए, कश्मीरी लोग, कि क्या हो रहा है। तब तक इंडियन आर्मी को उन्होंने अप्रोच किया, भारत को अप्रोच किया महाराजा हरि सिंह। उनका पहले साइन करो, तो साइन हुआ 26 तारीख को। जब उनके दस्तखत हो गए तब जो है भारत ने 27 तारीख की सुबह ये पालम एयरफील्ड से जो है यहाँ पर 1 सिख एंड 4 कुमाऊं, देवर हेयर इन इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़। तो ये जो हमारे रिफ्यूजीज़ आए हुए थे, खाना खिलाना, टेंट लगाना, इस काम में लगे हुए थे। और फर्स्ट सिख के सीओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत सिंह। और इनका कमाल की बात है, इनका सिलेक्शन हो चुका था वॉशिंगटन DC जाने के लिए एज द फर्स्ट मिलिट्री अटैची ऑफ इंडिया टू US। पढ़े लिखे थे, स्टाफ कॉलेज कर चुके थे, बहुत होनहार अफसर थे। लेकिन ये आया, उनका नहीं, मैं यूनिट के साथ जाऊंगा। पहले एयरक्राफ्ट में थे। इनको बोला था कि जो आप पहुंचते हो श्रीनगर, अगर आपको एयरफील्ड सेफ नहीं मिलती तो वापस आ जाना। फिर हम ग्राउंड से शायद पैदल मार्च करके जम्मू से और रामबन से उस रूट से जो है जाएंगे। लेकिन उन्होंने, वो पहले एयरक्राफ्ट में थे, उन्होंने लैंड किया एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट लैंड किए, 4 कुमाऊं लैंड करी। और जैसे ही अपना सामान उन्होंने उठाया और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस तो एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच गए। दिस वाज जस्ट इन टाइम, ग्रेट एक्शन। तब तक इमेजिन करो आप, भारत अभी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के नीचे थी इंडियन आर्मी। अभी तक हमारे ऑफिसर्स कोई चीफ या एडवाइज़र या किसी कैपेसिटी में नहीं थे। दे वर ऑल ब्रिटिश ऑन बोथ साइड, पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। तो उस टाइम पे अभी भी भारत आज़ाद हुआ है, ये एक्शन लेना और ये एयरक्राफ्ट मस्टर करना और रातों रात ये ऑपरेशन प्लान करना, सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने जो है इसकी प्लानिंग में, इसकी लॉजिस्टिक्स में और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा, उनका हाथ प्लास्टर में था और बेस हॉस्पिटल में थे, हाथ टूटा हुआ था। उनको बोला भाई हाथ टूटा हुआ आप नहीं जा सकते। इसे नहीं, मेरी यूनिट, मेरी कंपनी जा रही है, मैं एक हाथ से स्टेन गन लेके चले जाऊंगा। और कमाल की बात सुनो, 27 तारीख को लैंड किए। सबसे पहले वीरगति को प्राप्त हुए CO 1 सिख दीवान रंजीत सिंह, उनको भारत का पहला महावीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। यहाँ 4 कुमाऊं ने लड़ाई शुरू करी बडगाम में, वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको आज़ाद भारत का पहला परमवीर चक्र से मरणोपरांत दिया गया। तो उसके बाद तो खैर हमने उनको खदेड़ना शुरू किया, बारामूला, कपवाड़ा, और फिर पुंछ लिंकअप की कहानी किसी और दिन बताऊंगा, ब्रिगेडियर प्रीतम ने और इन्होंने कैसे किया। तो तब ये था कि या तो हम उनके पीछे पीछे जो आज POK वहाँ घुस जाते, लेकिन वो जो है यहाँ नौशेरा, झंगड़, रामगढ़, पुंछ, रजौरी, सूरनकोट इस इलाके में भी आ चुके थे। या था उस टाइम की ये प्लानिंग हुई, ये एडवाइस दी कि भी हमें इसको कंटिग्यूअस बना के ये एरिया भी कैप्चर कर लेना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त लड़ाई। और इन्फेंट्री का मैंने बोला अल्टीमेट, बेनेट इज देयर सिंबल, बेनेट। और विदाउट पिटी, विदाउट रिमोर्स, विदाउट फेयर, दैट इज इन्फेंट्री। और जब तक इन्फेंट्री के जवान के बूट ज़मीन के ऊपर नहीं टिकते हैं तब तक वो ज़मीन आपकी नहीं। आप जो मर्जी एयर से कर लो, नेवी से कर लो, पैरा से कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक इन्फेंट्री के जवान के बूट उस ज़मीन के ऊपर नहीं टिकते तब तक वो आपकी नहीं होती है। तो वो ज़मीन को कैप्चर करने वाला होता है इन्फेंट्री का सोल्जर। इन्फेंट्री की ये लड़ाई 47-48, उसके बाद 62 आपने देखा है, पूरा का पूरा लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, 65 वेस्टर्न सेक्टर, थोड़ा बहुत ईस्टर्न सेक्टर में भी हुआ, 71 मेजर विक्ट्री, सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद 84 सियाचिन ग्लेशियर, कमाल की बात है। उसके बाद श्रीलंका ऑपरेशंस, मालदीव्स ऑपरेशंस,
and insurgency in Northeast, insurgency in Punjab, insurgency in J&K, and then of Vijay Kargil operations. So in every war there has been infantry in the forefront, supported by all arms and services. तो इन्फेंट्री डे की आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। आया मजा?